इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। खेला होवे की जगह अब इस दिन को आयुष्मान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। तो 16 अगस्त को अब आयुष्मान दिवस मनेगा, क्योंकि 16 अगस्त जन स्वास्थ्य को समर्पित एक दिन है और शुभेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में इसे आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के सबसे बड़े पॉलिटिकल नारे खेला होबे को लेकर निशाना साधते हुए तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा है कि 16 बंगाल के सबसे खौफनाक दिनों में से एक है। 16 अगस्त कोई जश्न मनाने वाला दिन नहीं है। इसी दिन द ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स इसी 16 अगस्त 1946 को हुई थी, क्योंकि तब अविभाजित बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। बंगाल का कसाई कहे जाने वाले सोहरावर्दी के नेतृत्व में भीषण दंगा किया गया था। इसी दिन को टीएमसी खेला होबे दिवस यानी खेल दिवस के रूप में मना रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने ममता के तुष्टीकरण पर स्ट्राइक कर दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झालमुड़ी खाने के बाद यहां पर इसका क्रेज बहुत बढ़ गया। अब पूर्वी मेदिनीपुर के मिचिडा में मुख्यमंत्री शुभेंदु के साथ रेलवे हॉकर्स की बैठक में नाश्ते में झालमुड़ी परोसी गई। इसके लिए यहां खास इंतजाम किए गए। देखिए कैसे स्टॉल पर झालमुड़ी बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम के साथ बैठक में शामिल होने वाले 3000 कार्यकर्ताओं के लिए झालमुड़ी का इंतजाम किया गया था। इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू हो गई थी। जब लोग पहुंचे तो उन्हें बैठक में नाश्ते के दौरान मसालेदार झालमुड़ी परोसी गई। पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाने और खिलाने की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद सरकारी आयोजनों में भी झालमुड़ी परोसी जा रही है। बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, जहां पर बारुईपुरी केस में खबर है कि सीपीआईएम नेता लायक अली को गिरफ्तार किया गया। रेप और मर्डर के बाद यहां हिंसा के आरोप लगे, तोड़फोड़ और पुलिस पर हमले का भी आरोप लगा। इसी मामले में लायक अली को गिरफ्तार किया गया। हिंसा वाले दिन सीपीआईएम नेता लायक अली मौके पर ही मौजूद था बारुईपुर में। पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने बारुईपुर हिंसा मामले में रविवार देर रात सीपीआईएम नेता लायक अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग लड़की के कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद भड़के विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम, तोड़फोड़ और पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाओं में उनकी कथित संलिप्तता के सबूत मिले हैं। जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर एसटीएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों का दावा है कि घटना के दिन लायक अली विरोध स्थल पर मौजूद था। बड़ी खबर बीरभूम से है, जहां पर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक्शन लिया गया और टीएमसी के ऑफिस से अभिषेक बनर्जी के फोटो, उनके पोस्टर हटा दिए गए। अब बीरभूम ऑफिस में सिर्फ ममता बनर्जी की फोटो है। अनुव्रत मंडल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। बीरभूम टीएमसी जिलाध्यक्ष है अनुव्रत, अब बागी गुट ने जिलाध्यक्ष ने बनाया। बीरभूम में टीएमसी ऑफिस की दीवारों और बैनरों से अभिषेक बनर्जी की तस्वीरों को हटा दिया गया है। अब कार्यालय में सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीरें हैं। बीरभूम में ऋतव्रत बनर्जी गुट की तरफ से टीएमसी अध्यक्ष नियुक्त किए गए अनुव्रत मंडल ने अभिषेक के खिलाफ एक्शन लिया है। बीरभूम में अनुव्रत मंडल का ममता के सबसे खास और भरोसेमंद नेता माने जाते थे, लेकिन बंगाल में टीएमसी की हार के बाद अभिषेक बनर्जी और आईपैक के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बड़े नेताओं में भी शामिल थे। लेकिन अब बागी गुट ज्वाइन करते ही उन्होंने अभिषेक बनर्जी का बॉयकॉट प्लान एक्टिव कर दिया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 0 एफआईआर को लेकर पुलिस को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए। इसमें कहा गया है कि जांच में देरी पर संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तो कोलकाता पुलिस का ये निर्देश और 0 एफआईआर पर अब सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर पटना का वीवीआईपी 10 सर्कुलर रोड का बंगला एक बार फिर से चर्चाओं में है। लालू राबड़ी के यहां से जाने के बाद अब इसका रंग हरे से भगवा हो चुका है। फिलहाल गेट पर भगवा रंग चढ़ाया जा चुका है। देखिए कैसे बचे हिस्से पर मजदूर भगवा रंग पेंट कर रहा है। 10 सर्कुलर रोड 2 दशक तक बिहार में लालू राबड़ी का सियासी किला रहा। तब इस बंगले के गेट का रंग हरा हुआ करता था, दीवारें हरे रंग से रंगी थी, लेकिन अब उनके बंगला खाली करते ही इस पर भगवा चढ़ गया। यह आवास अब मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया गया है। अब नए आवंटन के साथ आवास का स्वरूप भी बदल रहा है, जिसकी तस्वीरें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। और अब खबर महाराष्ट्र के कल्याण से है, जहां सिर्फ 5 सेकंड में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। बताया जा रहा है इमारत काफी पुरानी थी और इसे काफी पहले ही खाली करवा लिया गया था। और अब वीडियो को देखिए कैसे 5 सेकंड में यह 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और इसके गिरने के बाद कैसे धूल का गुबार उठा।
ये बिल्डिंग काफी दिनों से जर्जर थी। एहतियात के तौर पर इसे खाली करा लिया गया था और जल्द ही इसे ध्वस्त किया जाना था, लेकिन उसके पहले भी ये बिल्डिंग खुद ही गिर गई। बिल्डिंग के गिरने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।